क्या आप जानते हैं भारत में दहेज की प्रथा आज भी गहरे रूप से पैर जमाई हुई है। हालांकि ये कानूनी रूप से प्रतिबंध है और दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माने जाते हैं, लेकिन फिर भी खासकर उत्तर भारत के कई राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में ये प्रथा खुलेआम चल रही है। इन राज्यों में शादी के वक्त ये सबसे पहले देखा जाता है कि लड़की वाले दहेज देने के लिए सक्षम है कि नहीं, या फिर उत्तर भारत तक सीमित ही नहीं है। 2021 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में भी दहेज की समस्या तेजी से बढ़ रही है। लोग अक्सर सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि शादी में उन्हें अच्छा दहेज मिल सके। भारत में दहेज की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ये पूरी तरह एक बात पर निर्भर करता है कि लड़का और लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। कभी कभी मोटरसाइकिल से ये बात शुरू होती है और कभी BMW जैसी महंगी गाड़ियों तक पहुंच जाती है। समाज में ये मान्यता बन चुकी है कि अगर कोई लड़का दहेज नहीं लेता तो वह शक के घेरे में आ जाता है और कहा जाता है कि जरूर कहीं कोई कमी रही होगी, इसलिए दहेज नहीं लिया गया। दहेज लेने की दरें हर साल बढ़ रही हैं। बिहार में तो 2023 और 24 में दहेज की दर में 30 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पर 2023 में एक सरकारी 4th ग्रेड कर्मचारी को 5 से 6 लाख रुपए और एक बाइक मिलती थी। वहीं दहेज 2024 में बढ़कर 6 से 8 लाख रुपए तक पहुंच गया और महंगी बाइक आ गई। वहीं एक क्लर्क को 10 से 12 लाख रुपए कैश और बाइक मिलती थी, जो अब 12 से 14 लाख रुपए और बाइक पहुंच गया है। सरकारी अधिकारी जैसे दरोगा और BPSC पास शिक्षक को अब दहेज 20 से 22 लाख रुपए और कार मिलना आम बात हो गई है। ये दहेज की प्रथा सदियों पुरानी है और इसका इतिहास भी गहरा है। इसे वैदिक काल से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन उस समय यह किसी तरह के व्यापार की तरह नहीं था। पहले ये स्त्री धन के रूप में था, जिसमें लड़की को गहने, कपड़े और संपत्ति दी जाती थी। इसका उद्देश्य ये था कि अगर लड़की को कभी मुसीबत आए तो वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अब ये प्रथा पूरी तरह व्यापार का रूप ले चुकी है, जिसमें शादी के नाम पर परिवारों के बीच संपत्ति का लेन देन होता है। दहेज की ये परंपरा समाज की एक ऐसी मानसिकता बन गई है जिसे तोड़ना बेहद कठिन है। यह एक व्यापारिक लेन देन के रूप में बदल गया है और समाज की सोच को बदलने में अब वक्त लगेगा।